नमस्कार। मेरे लाइफ में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। मुझे धन की ज़रूरत निश्चित तौर पे है, लेकिन दो बात अगर मेरे से प्यार से कर लो तो मैं तुम्हारी समस्याओं का जरूर निपटारा कर दूंगा। इसके लिए मेरी खुद की धन ही क्यों ना चली जाए, परंतु परंतु अगर तुम मेरे खिलाफ बात करोगे या मेरे ईगो के हर्ट करोगे या पीठ पीछे तुम मेरी बुराई करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा कितना नुकसान होगा और तुम्हारा कितना नुकसान होगा। यही कारण है वृश्चिक राशि वाले कि कभी कभी अपने ईगो के चक्कर में या अत्यधिक भावनात्मक वश दूसरों पे विश्वास करने के चक्कर में जीवन में कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका जन्म ही होता है लोगों की सेवा करने के लिए। कभी कभी आप अपने परिवार के लिए यूज किए जाते हो और कभी कभी भावनात्मक बातों को लेकर के आप लोगों के द्वारा जो है यूज किए जाते हो। आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 1 तारीख से लेकर के यानी 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के पूरे मार्च महीने का मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। मैं आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य, केस मुकदमा, जो महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन की होती हैं, इसकी चर्चा करूंगा। यह जो राशिफल है यह ग्रहों के आधार पर है। जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां अच्छी होगी उनके लिए ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां बहुत खराब होगी उनके ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ सकता है। यानी किसी की कुंडली में अगर समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है तो पहले उसका उपाय करना बेहतर है गोचर के पहले। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर किसी का मैच नहीं करता है या किसी प्रकार की थोड़ी समस्याएं आती हैं तो आप लग्न से भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का लग्न क्लियर होता है, राशि क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए प्रिय वृश्चिक राशि वाले, प्रारंभ करता हूं 31 दिनों का संपूर्ण हाल मार्च के महीने का। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपके कर्म क्षेत्रों की बात करूं, नौकरी और व्यवसाय का। नौकरी और व्यवसाय कारक जो है आपकी कुंडली में सूर्य है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ राशियां के स्वामी खुद उसे देखते हैं और यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यानी वृश्चिक राशि वाले 15 मार्च तक आपके कर्म क्षेत्र को बुध, सूर्य और शनि तो देख ही रहे हैं। यानी 15 मार्च तक सूर्य और बुध का युति की बात करूं, 15 मार्च तक कर्म क्षेत्र में है, लेकिन बुध तो 16 मार्च तक है। तो 15 मार्च तक सूर्य की दृष्टि और 16 मार्च तक बुध की दृष्टि है। और वहां पे राशि कौन है? सिंह राशि। यानी 15 मार्च तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर बदलाव दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। पहले से जो आप व्यापार या नौकरी में है उसमें प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही सूर्य जो है पंचमे हो जाएंगे आपके जीवन में 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद नौकरी प्रमोशन के बेहतर योग दिखेंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राज योग के अलावा पंचम भाव में बृहस्पति जो इनके मित्रगत ग्रह है वह बैठे हुए हैं। यानी 15 मार्च तक जो है नौकरी और करियर का ग्रोथ अच्छा है, नए नौकरी वगैरह का योग बनेगा, लेकिन 15 मार्च का बेहतर बदलाव के अवसर दिखेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में सफलताओं के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड अगर बात कर ले तो निश्चित तौर पे 15 मार्च का पदोन्नति प्रमोशन होता हुआ दिखेगा। और जिन लोगों को लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है, यानी किसी का कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला था इंटरव्यू का, तो आपको 15 मार्च के बाद आना तय है, कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में सीधा सीधी बात मैं करना चाहूं, 15 मार्च के बाद बहुत बड़ा लाभ की संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 मार्च से पहले आपको लाभ नहीं होगी, लेकिन 15 मार्च के बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा जो है और वहां बृहस्पति का हंस नामक राजयोग का परफेक्ट फल मिलना चालू हो जाएगा। तो आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनती चालू हो जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है सीधे इसके कारक भी होते हैं। तो मंगल भी 13 मार्च तक कर्म क्षेत्र को देखेगा, यानी आपके जीवन में बेहतर रहने वाला कर्म क्षेत्र का हाल।
अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम, बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है। इनकम कारक ग्रह बुध और बृहस्पति हैं। धन कारक स्थान का कारक ग्रह पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, एक कंटिन्यू जो इनकम करता है और एक कुछ ऐसे लोगों काम में होते हैं जिसमें अचानक अचानक ऑर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और दोनों से इनकम के रास्ते खुलते हैं। आय कारक स्थान जो कंटिन्यू इनकम की बात मैं अगर करना चाहूं तो कंटिन्यू इनकम कारक ग्रह जो है वहां पे शुक्र जो है निचस्त दृष्टि डाल करके रखा था 12 मार्च तक। 12 मार्च तक आय में कमी रहेगी, 12 मार्च तक आप ही के पैसे फंसे हुए रहेंगे, 12 मार्च तक पैसों से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली में बुध जो है और सूर्य जो है 15 और 16 मार्च को पंचमेश हो जाएंगे और यहां पे एक बहुत ही बेहतर योग बनेगा। जब सूर्य पंचम हाउस में जाएंगे और बुध जाएंगे तो दोनों की दृष्टि जो है वो आय स्थान पे जाएगी, 11वां घर होता है इनकम का, तो यहाँ पे इनकम के सोर्स बहुत ही बेहतर बनेंगे। लेकिन आपके जीवन में 13 मार्च के बाद फिर जो है मंगल मिथुन राशि में जाकर चतुर्थ दृष्टि से जो कन्या राशि इनकम हाउस को देखेगा, मतलब मंगल वाणी कारक ग्रह के राशि को देखेंगे, तो आपको 13 मार्च के बाद वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अहंकार से बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अहंकार के कारक ग्रह हैं। तब इनकम के सोर्स कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप जो है 13 मार्च के बाद अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं करते, अपने अहंकार पे कंट्रोल नहीं करते, तो फिर दिक्कत आ सकता है। जबकि अचानक धन का योग मंगल आपको 13 मार्च के बाद बढ़ाना जबरदस्त चालू कर देगा और 15 मार्च का धन कारक ग्रह मजबूत हो जाएंगे। मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके जीवन में 13 मार्च के बाद इनकम के सोर्स में बेहतर वृद्धि बनता हुआ दिखता है। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, विदेश यात्रा कारक जो है आपकी कुंडली में शुक्र की बात करूं, देखिए शुक्र जो है आपके जीवन में उच्चस्थ तो है, परंतु यहां पे एक समस्या है। समस्या यह है कि शुक्र जो है शत्रु ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि उच्चस्थ शुक्र है, तो अगर आपको विदेश जाने की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे 12 मार्च से पहले पहले आप कर सकते हैं। 12 मार्च के बाद विदेश यात्रा में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 12 मार्च के बाद जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उनके लिए वीजा ग्रीन कार्ड से रिलेटेड तो शुभ समाचार आ जाएंगे, लेकिन जो नया जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सावधान रहें और किसी भी हाल में उससे पहले क्लियर करने का कोशिश करें। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, वैवाहिक जीवन, विवाह कारक स्थान पे मंगल बैठा हुआ है। मंगल तो खुद कुमार ग्रह है, इनकी तो खुद ही शादी नहीं हुई है तो दूसरे का क्या या शादी करवाएंगे। इसीलिए निश्चित तौर पे 13 मार्च तक विवाह के योगों में बाधा रहेगा। 13 मार्च तक जो है वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस, अस्थिरताएं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 13 मार्च के बाद मंगल जब आपकी कुंडली में अष्टमेश हो जाएंगे तो आपके जीवन में विवाह के योगों में कुछ प्रबलता दिखेगी होने का। लेकिन यहाँ पे एक तथ्य मैं आपको समझा दूं कि सप्तमेश जो है षष्टेश हो जाएंगे और सप्तम से जो है आपके एकादश हो जाएंगे, जो शुभ नहीं माना जाता। यानी सप्तमेश शुक्र जो है वह 12 मार्च के बाद षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे राहु के साथ। तो पूरे महीने आपके जीवन में जो है विवाह को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेंगी। मैं आपको सीधा सीधी बात करता हूं वृश्चिक राशि वाले, और सभी को पता है कि मैं घुमा फिरा के नहीं बात करता। अगर आप मार्च के महीने में 12 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में विश्वासिता नहीं दिखाते हैं या वैवाहिक जीवन में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते हैं या चीट करते हैं या कुछ भी गलत हरकत करते हैं, तो वैवाहिक जीवन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगा आपको वृश्चिक राशि वाले, मार्च के महीने में कोई भी विवाह के रिश्ते भी अगर आते हैं या पहले से वैवाहिक जीवन चल रहा है तो उसमें सावधान हो जाइए। जबकि लव लाइफ में कोई समस्या नहीं है, बल्कि 15 मार्च का लव लाइफ में तो और सुधार होगा। लेकिन जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन में है, संभल जाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, मतभेद को लेकर के, अस्थिरताओं को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं और ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, निश्चित तौर पे सस नामक राजयोग का योग बना करके रखा है आपके जीवन में शनि, और वहां पे बुध और सूर्य भी बैठे। 15 मार्च तक सूर्य और बुध के युति जो है 15 वो तो बुधादित्य योग तक है, लेकिन 15 मार्च तक शनि और सूर्य की युति को शुभ नहीं मानेंगे। 15 मार्च तक नया भूमि मकान वाहन से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 15 मार्च के बाद फिर जो है आपके जीवन जो है सेटल हो जाएगा। यानी आप भूमि मकान वाहन लेना चाहते हैं 15 मार्च के बाद होना तय है। खानदानी प्रॉपर्टी या लिटिगेशन चल रहा है या भाइयों से मतभेद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तनाव मुक्त रहिए, 15 मार्च के बाद होना 100% तय है।
पिता से भी तालमेल आपके 15 मार्च के बाद बहुत ही बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पिता से ऑलमोस्ट तालमेल तो बेहतर रहेगा। हाँ, माँ से तालमेल 15 मार्च के बाद आपके बेहतर होते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, देखिए संतान कारक स्थान में तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके हंस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं, लेकिन पंचम भावस्थ कारक सूर्य जो है वो आ जाएंगे 15 तारीख को। ये एक लाभकारी योग है, यानी शिक्षा और संतान का 15 मार्च का बल्ले बल्ले है। यानी जो लोगों को भी संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार नहीं आ रहा है, एकदम तनाव फ्री रहे। 15 तारीख के बाद जो है आपके जीवन में शिक्षा और संतान की तरक्की है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों की तरक्की है, लेकिन एक चीज यहां पे अवश्य बताऊंगा, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में 12 मार्च के बाद खराबियां देखने को मिलेंगी, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का, निश्चित तौर पे 12 मार्च के बाद जो है सिर दर्द, पेट दर्द, यूरिन से रिलेटेड और पेट संबंधित बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खास करके जो महिलाएं या जो स्त्रियां कंसीव की हुई ऑलरेडी संतान, 12 मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। यात्रा वगैरह सोच समझ करके करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस महीने मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, यानी 13 मार्च के बाद जो है निश्चित तौर पे सिर दर्द, एंजाइटी और थोड़ा सा शत्रुता के कारण यानी तनाव के कारण डिप्रेशन की स्थितियां बन सकती हैं। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि वाले। पूरे महीने की अगर मैं बात करूं तो फिर ओम श्रीम श्रीय नमः, फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ 12 मार्च से चालू कर दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा मार्च महीने का पूरी भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।